बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अब्दुल गफूर रिजवी, पीएचडी स्कॉलर, रिजवी ऑनलाइन लर्निंग चैनल के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। डॉक्टर नवीद गुलजार और डॉक्टर नाइला गुलजार पीएचडी स्कॉलर्स की मदद से रिसर्च मैनुअल कोर्स कोड 8613 के एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, बुक्स, आर्टिकल, वेबसाइट्स। ये 10 नंबर का सवाल है। सवाल ये है कि आपने व्हाट डिड यू फाइंड, आपने क्या पाया, क्या देखा अबाउट द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के बारे में, यानी जिस प्रॉब्लम पर, जिस टॉपिक पर आप काम कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक्शन रिसर्च कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम के हवाले से आपने लिटरेचर में क्या कुछ देखा, क्या कुछ पाया। बुक्स के हवाले से बात है, आर्टिकल्स के हवाले से बात है, वेबसाइट्स के हवाले से बात है कि आपने इस प्रॉब्लम के हवाले से जो बुक्स हैं या आर्टिकल्स हैं या मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, उस पर आपने क्या कुछ देखा। एक्सप्लोर बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज टू नो व्हाट एंड हाउ हैज़ बीन ऑलरेडी डन रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। आपने बुक्स का हवाला देना है, ऑनलाइन रिसोर्सेज का हवाला देना है, और क्या हवाला देना है कि हाउ एंड व्हाट हैज़ बीन ऑलरेडी डन, इस हवाले से क्या कुछ किया गया है और कैसे किया गया है इस प्रॉब्लम के हवाले से। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मौजू पर कौन सा काम पहले हुआ है और कैसे हुआ है, यानी आपने बताना है कि जो रिसर्च आप कर रहे हैं उस पर पहले कौन सा काम हो चुका है और कैसे हुआ है, यानी इसका प्रोसीजर क्या था और उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की गई। ये बात आपकी हेल्प करेगी कि आपने इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो एक्शन रिसर्च आप अपनी क्लास में कर रहे हैं, अपने इदारे में कर रहे हैं, आप उससे गाइडलाइन लेकर कि फलां बंदे ने ऐसे काम किया तो मैं भी ऐसे काम करके इस प्रॉब्लम को हल कर लूँगा। क्योंकि जब रिसर्च की जाती है, जब इसका वाइवा दिया जाता है, जब इसको डिफेंड किया जाता है, तो फिर बताया जाता है कि हमने ये काम इसको इसलिए किया है कि पहले फलां बंदे ने इसको इस तरह किया था और उसके रिजल्ट अच्छे आए थे, इस वजह से हमने इस काम को जो है वो किया है। तो यहाँ पे आपने मुख्तलिफ बुक हवाला देना है, आर्टिकल्स का हवाला देना है, ऑनलाइन रिसोर्सेज यानी वेबसाइट्स का हवाला देना है। याद रखें कि इस हिस्से में, ये तकरीबन 4-5 पेजेस हैं, इस हिस्से में कम से कम आपने 10 से 15 जो है वो रेफरेंस देने हैं, बुक्स के, आर्टिकल्स के और वेबसाइट्स के। और ये भी याद रखें कि ज़्यादा पुराने जो रेफरेंस हैं वो नहीं होने चाहिए। अब 2020 चल रहा है तो कोशिश करें कि 2010 या उसके बाद के हों। बहुत ज़्यादा अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती, 2005 से 2020 तक, यानी इन अरसे के दौरान जो कोई काम हुआ है कोई, तो आपने उसका हवाला देना है। एक आपने बाकायदा प्रोफार्मा बना लेना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 जो लास्ट क्वेश्चन है एपीए स्टाइल के मुताबिक आपने वहाँ पे रेफरेंस देने हैं, तो इसलिए वहाँ पे आपने हर बुक जो इस क्वेश्चन के अंदर आपने इस्तेमाल किया है, जो आर्टिकल का आपने हवाला दिया है, रेफरेंस दिया है या वेबसाइट का हवाला दिया है, उसका आपने बाकायदा रिकॉर्ड क्वेश्चन नंबर 13 में देना है। अगर आपके इस क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज़ मौजूद होगी, ऐसी बुक मौजूद होगी जिसका आपने रेफरेंस दिया है और क्वेश्चन नंबर 13 में उसका रेफरेंस मौजूद नहीं है, तो फिर आपके लिए आपके नंबर्स में वो मसला बनेगा। इसलिए ये ध्यान में रखना है कि जहाँ इस सवाल में जितने भी बुक्स का हवाला देना है, आर्टिकल्स का हवाला देना है या वेबसाइट का हवाला देना है, उसका रेफरेंस जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 में देना है। क्वेश्चन नंबर 3 को आपने स्टार्ट कैसे करना है, इसके लिए मैंने ये एक सैंपल के तौर पर एक टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ कि रोल ऑफ होमवर्क इन डेवलपिंग क्रिएटिव राइटिंग स्किल एट एलिमेंट्री लेवल। मिसाल के तौर पर आपका ये टॉपिक है, तो आपने इस टॉपिक के अंदर अपने कीवर्ड्स को सबसे पहले डिफाइन करना है, उनका इंट्रोडक्शन देना है, इनकी डेफिनेशन देनी है। अब मिसाल के तौर पर ये आपका टॉपिक है, तो इसमें कीवर्ड एक तो है होमवर्क। होमवर्क क्या है,
मुख्तलिफ एजुकेशनिस्ट ने होमवर्क की तारीफ क्या की है। आपने यहाँ पे बुक्स का हवाला देना है, यानी होमवर्क की डेफिनेशन लिखते हुए बुक्स का हवाला देना है, आर्टिकल्स का हवाला देना है या वेबसाइट का हवाला देना है। इस तरह क्रिएटिव राइटिंग स्किल क्या होती है, दूसरा आपका कीवर्ड ये है क्रिएटिव राइटिंग स्किल। अब पहले आप बेशक राइटिंग स्किल की बात कर लें, फिर क्रिएटिव राइटिंग स्किल की बात कर लें, इसकी डेफिनेशन बताएं। इसके हवाले से मुख्तलिफ जो फिलासफर्स हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा है, बुक्स का हवाला, आर्टिकल का हवाला या वेबसाइट का हवाला यहाँ पे भी देना है। उसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे है एलिमेंट्री लेवल, आपने बाकायदा एलिमेंट्री लेवल की वजाहत करनी है। इस के एलिमेंट्री लेवल से मुराद कौन सी क्लासेस होती हैं, 6 से 8 तक आपने बाकायदा पाकिस्तान का हवाले से कि पाकिस्तान में एलिमेंट्री लेवल से मुराद क्लासेस 6 to 8 हैं। तो ये एक तो आपके कीवर्ड्स बनेंगे। फिर इन कीवर्ड्स को डिफाइन करने के बाद आपने फिर देखना है कि इस हवाले से क्या पहले काम हुआ है, उस काम का हवाला आपने देना है, उसमें कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल किया गया है, कौन सा टूल इस्तेमाल किया गया है इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, आपने उस टूल का हवाला देना है। अब आइए देखते हैं कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 में रेफरेंस लिखने कैसे हैं। मैं मिसाल देना चाहता हूँ, एक टॉपिक है मेरे पास, परफॉर्मेंस कंपैरिजन ऑफ अरेबिक टीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ये एक टॉपिक है। अब इसमें कीवर्ड एक था प्रोफेशनल ट्रेनिंग, तो टीचर प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक हेडिंग आपने दे दिया अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। अब यहाँ पे आपने ये नहीं है कि डायरेक्ट आपने बुक का हवाला दे देना है, पहले आपने थोड़ा सा कुछ जो इब्तदाइया आपने बयान करना है। मसलन देखिए ना, ये लिखा हुआ है एजुकेशन प्ले ए वेरी प्रिविलिंग रोल इन चेंजिंग द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ नेशन। The whole procedure of education is created and molded by the human personality called the teacher। यानी यहाँ पे टीचर प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बात चूंकि हो रही है, तो सबसे पहले टीचर को हमने बयान किया कि टीचर क्या है। टीचिंग इज ए चैलेंजिंग प्रोफेशन बिकॉज दी हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशन बिल्डिंग इज ऑन टीचर्स शोल्डर्स। इन दिस फील्ड ओनली दोज टीचर्स आर सक्सेसफुल हु हैव साउंड प्रोफेशनल एटीट्यूड एंड आर ऑल वेल स्किल्ड। अब बात आ गई ना टीचर प्रोफेशनल ट्रेनिंग की, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने एक पहले लिखना है फिक्रा जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, फिर आपने हवाला देना है बुक का। और आप बुक का हवाला कैसे देना है, मिसाल के तौर पर ये देखिए, अब हवाला दिया गया है रिचर्ड्स एंड फेरल 2005 identified that the main objective of the training is to make teacher realize their responsibility and to achieve certain goals in short time। अब यहाँ पे ये रिचर्ड्स एंड फेरल ये दोनों जो है मुसन्निफीन हैं बुक के, और बुक का नाम यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ आप मुसन्निफ का नाम लिखेंगे और उसके बाद आपने ईयर का हवाला दे देना है, और आइडेंटिफाइड लिखना है, डिस्क्राइब लिखना है, स्टेटेड लिखना है, जो भी आप यहाँ पे लफ्ज लिख सकते हैं, लेकिन उसका सेम वो नहीं उठा लेना जिस तरह उसने हवाला दिए हुए, बल्कि उसको अपने अल्फाज में आपने बयान करना है। लेकिन आपने बुक का हवाला इस तरह देना है कि सिर्फ मुसन्निफीन का नाम लिखना है, एक है तो आपने एक का नाम लिख देना है, 2 हैं तो 2 का लिख देना है, 3 है या 3 से ज्यादा हैं तो फिर एक का नाम लिखकर एट ऑल लिख देना है यहाँ पे। इस तरह देखिए, नेक्स्ट मैं आपको एक और दिखाता हूँ, इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009। अब यहाँ पे आपने नेशनल एजुकेशन अगर पॉलिसी का हवाला देना है तो यहाँ पे इतना सिर्फ आपने लिखना होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 है, 2010 है, जिस एजुकेशन की पॉलिसी का आपने हवाला देना है। इस तरह आगे चलते हैं, देखिए ये अकॉर्डिंग टू मून मायर्स एज कोटेड बाय फारूक एंड शहजादी 2006 फॉलोइंग फैक्टर्स हैव मेजर इफेक्ट ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट। अब देखें, ये फारूक और शहजादी ये 2 और लोग हैं जिन्होंने अपनी बुक में या अपने थीसिस में हवाला दिया है इनका, मून का, मायर्स का और हैशंस का। तो ये अब देखें, ये शाहिद नाम है मुसन्निफ का, बुक है 2003 की। एक्सप्लेन दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल ऑफ टीचर एंड हिज इफेक्ट ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट, दैट द गोल ऑफ टीचिंग इज टू असिस्ट स्टूडेंट इन देयर डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे भी शाहिद 2013 की बुक है तो उसका हवाला हमने दे दिया। इस तरह 2007 देयर आर 5 फैक्टर्स आर अफेक्टिंग टीचिंग, यहाँ पे भी ये मुसन्निफ है और उसका ईयर हमने लिख दिया है। उसके अलावा ना पेज लिखना है, ना बुक का नाम लिखना है, बुक का नाम, पेज या
जो भी मज़ीद तफसील है वो आपकी क्वेश्चन नंबर 13 में आएगी। तो ये चंद एक मैंने आपको मिसालें आपके सामने रख दी हैं कि इस अंदाज में आपने हवाला देना है। सारा हवाला रेफरेंस जो बुक के अंदर मौजूद है एज इट इज़ आपने नहीं उठा लेना, बल्कि उसको अपने अल्फाज में बयान करना है, लेकिन एक्चुअल जो है वो आपने मुसन्नफ़ का नाम और उसका ईयर जो है वो आपने बताना होगा।